फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब जैसे तुम्हारा कोई मेटल प्लेट है, उस पे तुम क्या कर रहे हो, कोई रेडिएशन डाल दो, तो अंदर मेटल प्लेट है तो उसमें क्या होंगे, एटम्स होंगे, न्यूक्लियस होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आउटर शेल में तुम्हारे वो घूमते रहते हैं, तो जो सबसे आउटर शेल वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस से क्या होगा, सबसे दूर होगा, तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो वो जो रेडिएशन क्या करेगा, उसका एनर्जी है, ठीक है। तो मैंने तुमको पढ़ाया ये कि आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन की, और इलेक्ट्रॉन का निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी जो फिनोमिना है उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो व्हेन अ लाइट ऑफ सफिशिएंट एनर्जी, अब यहाँ पे सफिशिएंट एनर्जी क्यों लिखा भी बताएंगे, ठीक है। तो जब सफिशिएंट एनर्जी की लाइट फॉल करती है किसी मेटल प्लेट पे, देन इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल प्लेट, ठीक है। तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करते हैं, तो इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्ड लिखा सफिशिएंट एनर्जी, इसका क्या मतलब है। तुमने देखा था ना कि जो तुम्हारा एटम होता है, मान लो, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये लगे हुए हैं। अब मान लो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी, यहाँ मान लो ये तो एन इक्वस टू टू में है, ठीक है, एन इक्वस टू टू में है, तो इसकी एनर्जी यहाँ पे कितनी होगी, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रिक वोल्ट होगी, ठीक है। तो मान लो तुमने एक ऐसी लाइट डाली, ये लाइट मान लो तुमने इस पे डाली, ठीक है, मान लो ये लाइट डाली, और इस लाइट की जो एनर्जी थी, मतलब जो इसका लैम्डा था उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी थी, वो मान लो 2.4 इलेक्ट्रिक वोल्ट था, ठीक है। तो जब ये 2.4 इलेक्ट्रिक वोल्ट है, इसको चाहिए कितना, 3.4, तो इसको क्या कर पाएगा, निकाल ही नहीं पाएगा, इसको ये निकाल ही नहीं पाएगा। इसीलिए लिखा हुआ है सफिशिएंट एनर्जी, यानी जब तक ये जो तुम्हारी लाइट आ रही है, इस लाइट की एनर्जी 3.4 इक्वल या उससे ज्यादा नहीं होगी, तब तक वो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से आयोनाइज नहीं करा सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वर्ड लिखा सफिशिएंट एनर्जी, क्लियर है। आगे देखो, अब देखो जो ये फिनोमिना था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके बेसिस पे कुछ रिजल्ट्स थे, वो देखेंगे कि क्या था, मतलब कुछ रिजल्ट्स थे, ठीक है। तो पहला तुम्हारा रिजल्ट है नो टाइम लैग। नो टाइम लैग मतलब ये है कि जब ये तुमने रेडिएशन उस पे मेटल प्लेट पे डाला, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जैसे मतलब तुमने जैसे डाला ना उस पर रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन तुरंत निकला, ऐसा नहीं कि 5 मिनट बाद निकला, जैसे ही तुम रेडिएशन डालोगे तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। तो यही है नो टाइम लैग, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड एज सून एज बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ मेटल, ठीक है। दैट इज, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल प्लेट, ठीक है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा फ्रॉम द इजेक्शन एंड द, जब तुमने डाला लाइट उसके उसके बीच में, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा जो ऑब्जर्वेशन था, ठीक है, ये प्रूव करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। अभी बाद में देख, सारे एक्सपेरिमेंट पढ़ाने के बाद मैं तुमको दिखाऊंगा कि यहाँ ये पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर देखो वेव होती, अगर ये वेव होती तो काफी टाइम लगता, क्योंकि वेव होती अगर मान लो, तो वो धीरे धीरे एनर्जी एब्जॉर्ब करता, ठीक है। बट ये एक्सपेरिमेंट हमारा प्रूव करता है कि लाइट का पार्टिकल नेचर होता है, तभी वो जैसे ही पार्टिकल टकराएगा तुरंत उसको एनर्जी ट्रांसफर हुआ और वो तुरंत एनर्जी ले गया, ठीक है। क्योंकि वो ये वन इलेक्ट्रॉन वन प्रोटॉन फिनोमिना होता है, अभी ये आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो टाइम नो टाइम लगा है ना, ये पॉइंट तुम्हारा लाइट का पार्टिकल नेचर प्रूव करता है, ठीक है। तो दिस प्रूव्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, बिकॉज इफ द लाइट बिहेव एज अ वेव, अगर लाइट वेव की तरह बिहेव करती, देन इट विल टेक टाइम टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने में टाइम लगता, ठीक है, अगर ये वेव होता। क्योंकि जो अगर तुम्हारा ये वेव होता, मान लो तुम्हारे एटम्स है, तो ये वेव होता है, तो मान लो वेव आता, तो ये एक एक साथ में सबको मतलब एनर्जी देता है, ये ऐसा नहीं कि एक को एनर्जी देख के उसको निकाल देता, ठीक है। तो टाइम लगता है। अगला तुम्हारा एक डेफिनेशन है इंटेंसिटी, ठीक है, ये वर्ड हम यूज करने वाले हैं, इंटेंसिटी या ब्राइटनेस, ठीक है। तो इंटेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो तुमको क्या बताया था, जो एनर्जी लाइट होती है या रेडिएशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी ट्रैवल करती है, ठीक है, डिस्क्रीट एनर्जी होती है। तो ये जो पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी ट्रैवल करती है, इन पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते थे, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ फोटोन, टोटल कितने फोटोन होंगे पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसी को बोलते हैं क्या, इंटेंसिटी और ब्राइटनेस। तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि ये वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन फिनोमेना होता है। मतलब ये कि जैसे मान लो तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन एटम था, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन था, अब यहाँ से फोटोन आएगा, ये फोटोन है, ठीक है, ये लाइट का ही फोटोन है। एक फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और इसको अपनी जितनी एनर्जी दे सकता है उसको ट्रांसफर करेगा और इसको बाहर निकाल देगा, या फिर कम एनर्जी होगी तो बाहर नहीं निकल पाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये फोटोन एक फोटोन होगा, वो आके चार पांच से टकराएगा। तो ये वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन फिनोमिना होता है। ये भी तुम्हारा जो पॉइंट है ये प्रूव करता है कि लाइट का वेव नेचर नहीं होता है, पार्टिकल नेचर होता है। क्यों, क्योंकि अगर ये वेव होती तो ये एक साथ में से वेव आती तो सब पे पड़ती, ये नहीं कि एक फोटोन पे पड़ती, ठीक है।
ये तुम्हारा पॉइंट भी प्रूव करता है कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, वो डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे, और जितने फोटॉन्स होंगे, अब ये एक इलेक्ट्रॉन एक फिनोमिना है, यानी अगर 5 फोटोन है तो 5 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इजेक्टेड विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि मोर द इंटेंसिटी इम्प्लाइज द मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। तो जितना इंटेंसिटी होगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा। अब यहाँ से एक दो कंक्लूजन मैंने यहाँ लिखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। कि तो उनसे पूछे कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहा है, क्या वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेंगे? बिल्कुल डिपेंड करेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ही ज्यादा उसमें फोटॉन्स होंगे, जितने ज्यादा फोटॉन्स होंगे उतने ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट तुम्हारा सही है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा मैंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब जो लाइट की तुमने जो फ्रीक्वेंसी डाली, कि जैसे तुम यहाँ पे जो लाइट डाले थे, ठीक है, चाहे वो रेड डालो चाहे वो येलो डालो, अगर तुमने इंटेंसिटी सेम रखी है तो उसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंटेंसिटी सेम है, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन सेम है। और ये तो 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन फिनोमिना होता है। यानी तुम चाहे इंटर फ्रीक्वेंसी कितना भी चेंज कर लो, चाहे ये रेड डालो जो लोअर फ्रीक्वेंसी वाला है, चाहे वॉलेट डालो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला है, ठीक है, मगर फ्रीक्वेंसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किससे अफेक्टेड होते हैं, नंबर जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे उससे, तो वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये पॉइंट बहुत ध्यान रखना, ठीक है। इसकी बेसिस पे अभी हम सारे ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये दो कंक्लूजन हो गए, ठीक है। तो अब देखो एक वर्ड आता है वर्क फंक्शन। क्या आता है वर्ड? वर्क फंक्शन, ठीक है। वर्क फंक्शन को हम दिखाते हैं पाई नॉट से। तो ये वर्क फंक्शन क्या होता है? ये होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट विल रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब क्या, ये तुमको हमने बताया कि मान लो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा n = 2 में है, तो उसके बाद कितनी होगी, -3.4 इलेक्ट्रिक वोल्ट एनर्जी होगी, जो इतनी ही एनर्जी होगी, ठीक है, मिनिमम अमाउंट एनर्जी। तो मिनिमम अमाउंट एनर्जी कितनी चाहिए हमको रेडिएशन की? 3.4 इलेक्ट्रिक वोल्ट, ठीक है। अगर तुमको 3.4 इलेक्ट्रिक वोल्ट होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, इससे ज्यादा भी होगा तब भी निकाल देगा, मगर इससे कम होगा तो नहीं निकाल पाएगा। तो ये जो मिनिमम एक जो लिमिट होती है, मतलब इससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मान लो ये फाई नॉट है, ठीक है। अब ये फाई नॉट एनर्जी है, तो एनर्जी क्या होता है, एच न्यू होता है। तो ये एच इंटू न्यू नॉट, इसको मान लो हमने न्यू नॉट लिख दिया, ठीक है, न्यू नॉट। तो यहाँ पे एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है। और जो न्यू नॉट है ना, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड वर्ड का मतलब होता है कि मतलब लिमिट, कि इससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ये थ्रेशोल्ड है, इससे ज्यादा नहीं हुई तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो जब ये तुम्हारा न्यू क्या है, तो जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वैसे वैसे ये पाई बढ़ेगा, ठीक है। एच न्यू ये पाई इक्वल्स टू एच न्यू होता है, मतलब, ठीक है। जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वैसे वैसे पाई बढ़ेगा, ठीक है। मान लो ये फाई कुछ, मान लो यहाँ पे एक्स फ्रीक्वेंसी के लिए मान लो तुम्हारा ये फाई नॉट आ जाता है, ठीक है। तो इस एक्स को, एक्स जो फ्रीक्वेंसी उसको बोल देंगे एक्स नॉट, ठीक है। तो इस एक्स नॉट से जितनी भी बड़ी फ्रीक्वेंसीज होंगी वो इस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएंगी, बट इससे जो छोटी होंगी वी नॉट, मतलब वी तुम्हारा वी वी नॉट है ये वाला थ्रेशोल्ड वाला, इससे जो छोटी फ्रीक्वेंसीज होंगी वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि वी का वी नॉट तो छोटा है, तो तुम्हारा फाई नॉट से कम आएगा ना। कि वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी, तो वो मिनिमम एनर्जी जितनी रिक्वायर्ड है वो उसको मिलेगी नहीं, तो ये होगा तुम्हारा वर्क फंक्शन। अगला तुम्हारा वर्ड मैंने जो हमें न्यू नॉट दिखा रखा है उसी को डिफाइन डिफाइन कर रखा है, क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फॉर ईच मेटल, मतलब हर मेटल के लिए, ठीक है, वही पॉइंट लिखा हुआ कि फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी। हर एक मेटल के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी उससे कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं ऑब्जर्व होगा, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम हुई। क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तभी वो इलेक्ट्रॉन उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और एमिट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है, क्वेश्चन मैंने क्या लिख रखा है, लेट सपोज पाई नॉट क्या है, 4h है, 4h एच यहाँ पे वही है, प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। पाई नॉट मैंने क्या बोल रखा है, पाई नॉट इक्वल टू 4h है, 4h मतलब इतना तुमको मिनिमम एनर्जी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को वहां से इजेक्ट करने के लिए मेटल प्लेट से, ठीक है। तो मेटल प्लेट का तुमको वर्क फंक्शन दे रखा है। और बोला जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हम गिरा रहे हैं, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी, एक पहली लाइट हमने गिराई उसका 2 हर्ट्ज था, दूसरी गिराई 3 हर्ट्ज था, अगली गिराई 4 हर्ट्ज था, अगली गिराई 5 हर्ट्ज था। तो इसमें से बताओ कौन कौन सी ऐसी लाइट्स होंगी जो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के कैपेबल होंगी। तो अब देखो ये फ्रीक्वेंसी हमको दे रखी है, तो हमको पता है एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, एच न्यू होता है, ठीक है।
तो जब टू हर्ट्स होगा तो मान लो मैं इसको फाइव वन मान लेता हूँ। तो फाइव वन वन वाले की तुम्हारी एनर्जी क्या आ जाएगी, फाइव वन मान लो आ जाएगा तुम्हारा 2H। ठीक है, फाइव टू कितना आ जाएगा, 3 हर्ट्स है तो कितना आ जाएगा 3H। फाइव फोर कितना आ जाएगा 4H, और फाइव फाइव कितना आ जाएगा 5H। तो हमने ये तुम्हारा वर्क फंक्शन कितना है 4H। यानी हमको 4H से ज्यादा इक्वल चाहिए या फिर उससे ज्यादा एनर्जी चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। यानी ये, हाँ, तो तुम्हारा ये जो फोर वाला है और जो फाइव वाली है, मतलब तुम्हारा 4 हर्ट्स वाली लाइट और 5 हर्ट्स वाली लाइट, केवल यही दो पॉसिबल लाइट्स हैं जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। जो 2 हर्ट्स और 3 हर्ट्स वाली है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करा पाएंगी। ठीक है, यहाँ से हमको एक चीज और क्या पता चल रही है कि तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसी है, तुम्हारी जो न्यू नॉट है वो कितनी है, 4 हर्ट्स है। ये तुम्हारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्स है। 4 हर्ट्स से ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होंगी वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा पाएंगी, उससे कम वाली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करा पाएंगे। आगे देखो, मैंने लिख रखा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वही थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। ठीक है, तुम्हारा वही चीज है, जैसे तुम्हारा पाई नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट होता है, तो न्यू नॉट की जगह पे क्या डाल दो, सी बाई लेमडा डाल दो। ठीक है, तो सी बाई लेमडा नॉट कर दोगे इसको। ठीक है, तो ये जो लैम्डा आएगा ये तो इसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोल देंगे। अब वहां जैसे क्या था, वहां तुम्हारा ये क्या मैंने बोला, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा होनी चाहिए। पर यहाँ तुम्हारा क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यानी कि ये लैम्डा क्या, लैम्डा के टर्म में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि मैक्सिमम वेवलेंथ। लैम्डा के टर्म में बोलना होगा तुम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वेवलेंथ। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ अबव विच इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक प्लेस। ठीक है, तो एक लैम्डा, ये जो लैम्डा नॉट होगा, इससे अगर ज्यादा लैम्डा होगा तो क्या होगा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब मैंने यहाँ पे मैक्सिमम क्यों लिखा, क्योंकि लैम्डा मान लो लैम्डा नॉट है, अगर लैम्डा तुमने लैम्डा नॉट से बढ़ा लिया, ठीक है, तो ये लैम्डा तुम्हारा ज्यादा होगा। अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के। अगर लैम्डा ज्यादा है तो मतलब एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कम एनर्जी होगी अगर उससे तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए यहाँ डेफिनेशन आया कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। मतलब ये वर्ड्स कहीं कहीं लिखा आ जाता है तो मतलब तुमको कंफ्यूजन ना होगी हाँ क्यों मैक्सिमम लिख रखा है या फिर कुछ भी, इसलिए बता दिया। ठीक है,